आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कई 100 जीएसटी चोरी गैंग के साथ अंतरजनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार। थाना खैराबाद व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कई 100 जीएसटी चोरी का सफल अनावरण करते हुए कुल 7 शातिर अभियुक्तों मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी ग्राम जहांगीराबाद थाना सदरपुर जनपद सीतापुर, अनवारुल हक पुत्र जलीश अहमद निवासी मोहल्ला शाहकुलीपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर, मोहम्मद अम्मार पुत्र मोहम्मद अकरम ग्राम जहांगीराबाद थाना सदरपुर जनपद सीतापुर, उज्जैन पुत्र मोइनुद्दीन निवासी 130/507 बाकरगंज थाना बाबूपुरवा जनपद कानपुर, अब्दुल नासिर पुत्र अब्दुल रऊफ मोहल्ला महाराजगंज थाना बिस्वा जनपद सीतापुर, जिशान पुत्र आलम मोहल्ला मजाशाह थाना लहरपुर जनपद सीतापुर, नाम मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद इदरीश निवासी मोहल्ला थवई टोला थाना बिस्वा जनपद सीतापुर को ग्राम असोथर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अपराध करने का तरीका गिरफ्तार अभियुक्तगण लकड़ी व्यापार के माफिया भी हैं जो अपना एक संगठित गिरोह बनाकर भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं से मुनाफे का लालच देकर उनके कागज नकदी लेते थे तथा उन्हीं के नाम की कई फर्जी बोगस फर्म बनाकर जीएसटी चोरी करते हुए सरकार को लाखों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचा रहे थे। अभियुक्तों से पूछताछ में लगभग 60 से 70 फर्जी बोगस फर्म की जानकारी हुई जिनके माध्यम से इनके द्वारा लगातार जीएसटी चोरी की जा रही थी। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कम पढ़े लिखे लोगों को पैसे का लालच देकर व सरकारी योजनाओं का लाभ बताकर झांसे में लेकर उनके कागज आधार कार्ड के माध्यम से आवश्यक पैन कार्ड व जरूरत के प्रपत्र बनवाते हैं तथा उनके नाम पर बैंकों में खाता खुलवाकर उन्हीं के कागजातों के सहारे कूटरचित फर्म बनाकर उसमें उनके और भी कूटरचित अभिलेख लगाकर फर्जी लकड़ी के व्यापार को दिखाकर फार्मों के नाम से जीएसटी तथा फर्जी बिल बनाकर बैंक में उनके खातों में फर्म के नाम पे रुपए डलवाकर हम सभी आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं। इस क्रम में जनपद सीतापुर अंतर्गत एक खाता धारक को थाना खैराबाद में मुकदमा लिखा दिया जिसके डर से इस काम के लिए प्रयुक्त सामग्री लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासबुक, चेकबुक, स्टाम्प, मोहर, इनवॉइस, हार्ड डिस्क आदि तथा अर्जित किए गए धनराशि के ही 8 लाख रुपए सहित भागने के फिराक में थे। धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। सर आज जो खुलासा करें क्या नाम है? देखिए, जनपद सीतापुर में एक बड़ा अच्छा गुडवर्क किया गया है जिसको हम लकड़ी जीएसटी माफिया जो है इसको हम कह सकते हैं। क्या जो आप सभी जानते हैं कि जनपद सीतापुर के अंदर लकड़ी की बहुत सारी खेती होती है और उसका आगे मंडियों के माध्यम से विभिन्न जिलों में उसको भेजा जाता है। उसमें एक बड़े पैमाने के ऊपर जीएसटी की चोरी और इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए इसमें आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह होता है उस सभी की चोरी की जा रही थी। फर्जी फर्में क्रिएट की गई थी, लगभग 60 से 70 फर्मों को क्रिएट किया गया था और उन फर्मों के नाम से बिलिंग करके फर्जी बिल जनरेट किए जा रहे थे, उनको भेजा जा रहा था ताकि उनके ईवे बिल जनरेट हों और रास्ते में चेकिंग प्रॉपर ना हो पाए। उनकी अंडर वैल्यूइंग की जा रही थी, माल ज़्यादा रह रहा था और बिल कम दाम का काटा जा रहा था ताकि टैक्स की बचत हो। और फाइनली जब वो फर्मों पे टैक्स लाइबिलिटी पड़ती थी जीएसटी की या किसी और इनकम टैक्स की तो उसको भुगतान नहीं किया जाता था क्योंकि वो किसी और आदमी के नाम पे केवाईसी करवा के उन फर्मों को, फर्जी फर्मों को, जिनको हम शेल कंपनी बोलते हैं, उनको क्रिएट किया गया था। तो इसका भांडाफोड़ किया गया। इसमें 7 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। 8 लाख की इसमें लगभग रिकवरी हुई है। विभिन्न मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, चेकबुक, स्टैम्प्स, कंपनी के कागज़, लैपटॉप्स, ये सब और 2 गाड़ियाँ इनसे बरामद हुई हैं। इस पूरे जीएसटी जो चोरी का गैंग है इसको हम स्पेशली इसमें देखा गया कि ये लोग लकड़ी के व्यापार में ज़्यादा काम कर रहे थे तो इसकी पूरी ट्रेसिंग अभी हम कर रहे हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड जो लिंकेजेस करते हुए किन कंपनीज को माल दिया गया, उनसे क्या टैक्स की चोरी करवाई गई, वो सभी जांच की जा रही है। जीएसटी विभाग के साथ भी हम लगातार संपर्क में हैं। जॉइंटली टीम बना के इसमें कार्रवाई की जा रही है ताकि जितनी भी सरकार को जीएसटी की चोरी हुई है सरकार की जीएसटी की उसकी भुगतान वापस हो सके और आने वाले समय में जो ये अभियुक्त है जो ये गैंग आगे कार्रवाई करे तो उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और सारा जो इस तरह से अवैध उन्होंने संपत्ति बनाई है उसको। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।